आप सबको प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में सलाम। पिछले संदेश में हमने यीशु मसीह की एक आज्ञा पर विचार किया था जो उन्होंने अपने चेलों से कही थी कि जब तक तुम स्वर्ग से सामर्थ ना पाओ तब तक तुम इसी नगर में ठहरे रहो। यीशु मसीह अपने चेलों को आज्ञा देते हैं कि जब तक तुम स्वर्ग से सामर्थ ना पाओ, और इस यीशु मसीह की आज्ञा पर हम विचार कर रहे थे कि यीशु मसीह ने अपने चेलों को ऐसा क्यों कहा, और हमने 4 बातों पर विचार किया था और आज हम उसके आगे बढ़ेंगे। लेकिन उसके पहले आइए दुआ कर लें। प्रभु जी, हम आपके वचन में आगे बढ़ना चाहते हैं ताकि हम उस वचन के द्वारा अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए शिक्षा प्राप्त कर सकें। हम आपके दासों, आपके शिष्यों पर प्रभु जी किसी प्रकार की कोई कमी घटी नहीं निकालते, लेकिन जो निर्बलताएं आपने प्रकट करी उनको हम अपने जीवन की शिक्षा के लिए ग्रहण करना चाहते हैं ताकि हम सावधान हों और उन गलतियों से बच सकें। आप हमारी सहायता कीजिए, पवित्र आत्मा से मुझको परिपूर्ण कीजिए कि मैं पवित्र आत्मा में होकर आपके पवित्र वचन को आपके लोगों में बांटूं और सभी लोग पवित्र आत्मा में होकर इसको ग्रहण कर सकें। बिनती यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों के साथ लगभग 3.5 वर्ष तक रहे थे। उन्होंने उनके साथ सेवाएं की थी, उनको अलग अलग समयों में, अलग अलग स्थानों में, अलग अलग बातों के लिए सावधान भी किया था। और यीशु मसीह ये जानते थे कि उनके शिष्यों में जिनको उन्होंने प्रेरित पद दिया है निर्बलताएं हैं, और इसलिए वो उनसे कहते हैं कि जब तुम स्वर्ग से सामर्थ ना पालो, जब तक तुम स्वर्ग से सामर्थ ना पालो तुम इसी स्थान पर ठहरे रहना, अर्थात सेवकाई में आगे मत बढ़ना। क्योंकि यीशु मसीह जानते थे कि मैं तो जा रहा हूं और वो पिता के पास चले गए, लेकिन शिष्य अगर उस सामर्थ को पाए बिना सेवकाई में जाएंगे तो परेशानी हो सकती है। यीशु मसीह अपने शिष्यों की कमजोरियों को जानते थे और उन्हीं कमजोरियों पर हमने 4 विषयों पर पिछले संदेश में विचार किया था। पहली कमजोरी जो कि इन प्रेरितों में पाई जाती थी और वो थी उनमें उपवास और प्रार्थना की कमी थी। वो उपवास तो करते ही नहीं थे और प्रार्थना के जीवन में भी उनके विषय में ज्यादा कुछ भी नहीं लिखा है कि वो किस प्रकार से प्रार्थना करते थे। बस उन्होंने यीशु मसीह से कहा था कि जैसे यूहन्ना को ने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाई, वैसे तू हमको भी सिखा दे। और तभी यीशु मसीह ने उनको एक छोटी प्रार्थना सिखाई थी। दूसरी कमजोरी जो उनके अंदर थी और वो था उनके अंदर एक अहम था कि हम कुछ कर सकते हैं। और उन्होंने यीशु मसीह से भी कहा था आकर कि अब तो दुष्ट आत्मा भी हमारे वश में है। और यीशु मसीह ने उनको समझाया था कि इससे मत आनंदित हो कि दुष्ट आत्माओं पर तुम अधिकार रखते हो, लेकिन इससे आनंदित हो कि तुम्हारा नाम स्वर्ग में लिखा हुआ है। तीसरी बात जो हमने देखी थी कि शिष्य बहुत क्रोधी और उग्र थे। उनको बहुत जल्दी क्रोध आ जाता था और वो उग्र हो जाते थे। जब यीशु मसीह को एक गांव में उतरना नहीं दिया गया, शिष्य क्रोधित होकर कहने लगे हम आग बरसाकर इनको नाश करें क्या। और जब हम देखते हैं यीशु मसीह गतसमनी के बाग में थे और तब उनके शिष्य ने तलवार खींचकर महायाजक के कान को काट दिया था। और ये उग्रता, ये क्रोध उनके अंदर था। और चौथी निर्बलता देखते हैं कि वो इन निर्बलताओं के कारण सामर्थ के काम करने में असमर्थ हो जाते हैं।
यीशु मसीह से जब वो पूछते हैं इस आत्मा को हम क्यों नहीं निकाल सके, यीशु मसीह कहते हैं कि तुम में उपवास और प्रार्थना की कमी है, क्योंकि ये जो जाति की दुष्ट आत्मा है वो बिना उपवास और प्रार्थना के नहीं निकाली जा सकी। और ना निकालने का जो कारण है और वो ये है कि तुम में इस बात की घटी है। और चेलों में यीशु मसीह इन 4 बातों की घटी को पाते हैं। और हम इसी बात पर विचार कर रहे थे कि हम यीशु मसीह के चेले कहलाते हैं, हम यीशु मसीह के साथ साथ रहने वाले, उसके वचन को पढ़ने वाले, उसके मानने वाले कहलाते हैं। क्या ये कमजोरियां हम में तो नहीं है? हमको इस बात पर सोचने के लिए पिछले संदेश में हमने विचार किया था कि हम इन निर्बलताओं पर सोचें कि हम यीशु मसीह के चेले हैं, यीशु मसीह के साथ रहते हैं, उसके वचन को पढ़ते हैं। क्या हम में ये निर्बलताएं तो नहीं है? और आज उसी क्रम में हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एक निर्बलता और है जिसको कि वो यीशु मसीह पर प्रकट करते हैं और यीशु मसीह उसका सुधार बताते हैं। जब हम मरकुस रचित सुसमाचार उसके 90 अध्याय के 38वें पद में जाते हैं, वहां पर चेले एक व्यक्ति को देखते हैं जो यीशु मसीह का काम कर रहा है, उसका प्रचार कर रहा है, लेकिन वो चेलों के पीछे नहीं हो लेता। 38वें पद में इस प्रकार लिखा है, तब यूहन्ना ने उससे अर्थात यीशु से कहा, हे गुरु, हमने एक मनुष्य को तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालते देखा और हम उसे मना करने लगे। चेले यीशु मसीह के नाम से एक व्यक्ति दुष्ट आत्मा निकाल रहा है और उसको मना कर रहे हैं। और क्यों मना कर रहे हैं? लिखा है, क्योंकि वो हमारे पीछे नहीं हो लेता था। वो व्यक्ति जो यीशु मसीह के नाम से दुष्ट आत्माओं को निकाल रहा था, वो चेलों के पीछे नहीं हो ले रहा था या चेलों के पीछे नहीं आ रहा था, और इसलिए चेले उसको मना करते कि तुम यीशु मसीह के नाम से दुष्ट आत्माओं को मत निकालो। और इसको यदि हम एक लाइन में कहें तो चेले ये चाहते थे कि उनकी मोनोपोली या उनका नाम चले। वो लोग जो कि यीशु मसीह के नाम से काम करना चाहते हैं, चेलों के पीछे हो ले और तब यीशु मसीह का काम करें। यीशु मसीह 39वें पद में कहते हैं, यीशु ने कहा, उसको मना मत करो। यीशु मसीह अपने चेलों से कहते हैं उसको मना मत करो, और उसका कारण यह है क्योंकि ऐसा कोई नहीं जो मेरे नाम से सामर्थ का काम करे और जल्दी से मुझे बुरा कह सके। अर्थात जो मेरे नाम से सामर्थ के काम कर रहा है वो गलत जल्दी नहीं हो सकता, क्योंकि वो मेरे नाम से काम कर रहा है। और जब यीशु मसीह के नाम से बिना यीशु मसीह के अनुमति के काम किया जाता है तो दुष्ट आत्माएं भी पहचान लेती हैं। प्रेरित काम में हम देखते हैं कि एक स्क्विला नाम का याजक था और उसके लड़के देखते हैं कि जब चेले यीशु मसीह के नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालते हैं, वो एक व्यक्ति को चंगा करना चाहते हैं और उससे कहते हैं कि यीशु मसीह के नाम से हम तुझे आज्ञा देते हैं कि निकल जा। और तब वो व्यक्ति उनके ऊपर प्रबल हो जाता, उनके कपड़े फाड़ देता और कहता है, मैं यीशु को भी जानता हूं और पौलुस को भी जानता हूं, लेकिन तुम लोग कौन हो? और उन व्यक्तियों को, उन लोगों को वहां अपने कपड़े छोड़कर भागना पड़ता है। उनके कपड़े फाड़ दिए जाते हैं उस दुष्ट आत्मा ग्रसित व्यक्ति के द्वारा, क्योंकि दुष्ट आत्माएं भी जानती हैं कौन यीशु की ओर से है और कौन यीशु की ओर से नहीं है।
और इसलिए यीशु मसीह के चेले जब ये सोचते हैं जो हमारे साथ होकर काम करेगा वही यीशु के साथ है, तो यीशु मसीह कहते हैं ऐसा नहीं, तुम उसको मना मत करो, उसको काम करने दो, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि कोई मेरे नाम से काम करे और तुरंत गलत जीवन, बुरा जीवन जीने लगे। आजकल अक्सर बहुत सारे डिनोमिनेशन हो जाने के कारण लोग यीशु मसीह को अपने डिनोमिनेशन का कहने लगते हैं। वो ये सोचते हैं वो जिस डिनोमिनेशन के माध्यम से सेवकाई कर रहे हैं वही सही है और सबको उसी चर्च में या उसी डिनोमिनेशन में आना चाहिए, और तब बहुत सी भ्रांतियां वो फैला देते हैं कि उनमें तो ये कमी है, उनमें तो ये खराबी है, उस प्रकार से वो काम करते हैं। लेकिन हम यीशु मसीह की आज्ञा के अनुसार काम करते हैं, क्योंकि वो ये सोचते हैं और ये चाहते हैं कि सब लोग उनके पीछे हो ले। लेकिन यीशु मसीह इस बात की अनुमति नहीं देते। यीशु मसीह अपने चेलों से कहते उसको काम करने दो। आज हम गंभीरता से विचार करें, हम कहीं दूसरे चर्च के लोगों को, दूसरे डिनोमिनेशन के लोगों को छोटी नजर से तो नहीं देख रहे हैं, कहीं हम उनको हे दृष्टि से तो नहीं देख रहे कि इनमें तो ऐसी ऐसी गलतियां हैं। हमारा परमेश्वर जानता है आप में और मुझ में क्या कमजोरियां हैं, उसके बावजूद भी वो हमको झेलता है। यीशु मसीह जानते थे कि चेलों में कुछ कमजोरियां हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि उन्होंने चेलों को भगा दिया। तुम मेरे साथ रहकर भी प्रार्थना करना नहीं सीख पाए, तुम मेरे साथ रहकर भी घमंडी हो, जबकि मैं नम्रता की बात करता हूं, मैं क्रोध नहीं करता, मैं विनम्रता से बात करता हूं, काम करता हूं, लेकिन तुम क्रोध करते हो। मैं अपना नाम नहीं चाहता, लेकिन तुम अपना नाम चाहते हो। यीशु मसीह ने साफ कहा था अपने चेलों से, मैं कुछ नहीं हूं, पिता मुझ में होकर करता है, और मैं नहीं चाहता कि तुम मुझको, लेकिन एक है जो अपना आदर चाहता और वो है परमेश्वर पिता। इस प्रकार का शिक्षा यीशु मसीह ने अपने चेलों को दी थी, लेकिन चेले उन बातों पर अमल नहीं कर पाते हैं, और इसलिए यीशु मसीह उनसे कहते हैं कि जब तक तुम स्वर्ग से सामर्थ ना पाओ, इस नगर में ठहरे रहना। और हम एक निर्बलता को देखते हैं, और वो थी उनमें विश्वास की कमजोरी थी। जब हम मत्ती रचित सुसमाचार उसके 8वें अध्याय के 26वें पद को देखते हैं, वहां पर यीशु मसीह कहते हैं, उसने उनसे कहा, हे अल्प विश्वासियों, क्यों डरते हो। जब तूफान आता है वो डर जाते हैं, सोचते हैं हम नाव में डूब जाएंगे, लेकिन जब यीशु साथ है तो हमको उस पर भरोसा रखना है। पर वो यीशु के पास आते कहते हैं, उठ देख हम डूबे जाते हैं। यीशु मसीह कहते हैं, उठकर हे अल्प विश्वासियों। हमारे जीवन में भी कई बार तूफान, आंधियां, परेशानियां, बीमारियां आती हैं और हम घबरा जाते हैं। यीशु मसीह चाहते हैं हम उन परिस्थितियों में दृढ़ता से सामना करें और देखें कैसे यीशु मसीह हमारे लिए काम करता है। जब हम मरकुस रचित सुसमाचार उसके 4थे अध्याय में जाते हैं और जब हम उसमें 40वें पद को देखते हैं, तो वहां पर हम पाते हैं यीशु मसीह अपने चेलों से कहते हैं, और उनसे कहा, तुम क्यों डरते हो, क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं। इतने सामर्थ के काम तुम देख चुके हो, इतने आश्चर्य कर्मों को तुमने देखा है, और उसके बावजूद भी डर जाते हो। क्या तुम्हें विश्वास नहीं। और वो भी क्या, अब तक तो तुम्हारा विश्वास बहुत बढ़ जाना था। हम बचपन से अपने परिवार में, अपने लोगों में, अपनी मंडली में प्रभु यीशु मसीह के कामों को देख रहे हैं, उसकी सामर्थ को देख रहे हैं। उसके बावजूद भी जब विपत्ति हम पर आती है, हम डर जाते हैं, हम भयभीत हो जाते हैं।
और इसी मरकुस रचित सुसमाचार उसके 16वें अध्याय के 11वें पद में जब हम जाते हैं और शिष्यों को यीशु के पुनरुत्थान का समाचार दिया जाता है तो लिखा है, उन्होंने ये सुनकर कि वो जीवित है और उसने उसे देखा है प्रतीति ना की। अर्थात वो यीशु मसीह के पुनरुत्थान पर प्रतीति नहीं करते हैं। जब वो स्त्रियां आती हैं और कहती हैं हमने उसे देखा है, वो लिखा है प्रतीति नहीं करते, उनको विश्वास नहीं होता। जबकि यीशु मसीह ने बार बार अपने शिष्यों को बताया था कि मनुष्य के पुत्र का सताया जाना, उसका अपमानित किया जाना और उसका क्रूस पर चढ़ाया जाना, उसका मरना अनिवार्य है, लेकिन तीसरे दिन मैं जी उठूंगा और तुमसे पहले मैं गलील को जाऊंगा, तुम मुझको वहां पर मिलना। लेकिन शिष्य अपने घरों में बैठे हैं, वो गलील में नहीं गए हैं, वो अपने घरों में बैठे हैं, शोक कर रहे हैं यीशु मर गया। जबकि तीसरे दिन उनको विश्वास अगर था तो गलील को जाना था, पर उनमें विश्वास की कमी है। और जब हम 13वें पद को देखते हैं इसी मरकुस उसके 16वें अध्याय के, वहां पर इम्माउस के में से जो 2 जन आते हैं वो यीशु मसीह के चेलों से कहते हैं और तब भी वो विश्वास नहीं करते। उन्होंने भी जाकर औरों को समाचार दिया, परंतु उन्होंने उनकी भी प्रतीति ना की। चेले उन इम्माउस से लौटे हुए व्यक्तियों को भी विश्वास नहीं कर रहे हैं कि उनके साथ यीशु मसीह मिला है। यह है उनके विश्वास की कमी। जब हम लूका उसके 17वें अध्याय में जाते हैं और उसके 5वें पद को देखते हैं, शिष्य स्वयं इस बात को स्वीकारते हैं कि उनके अंदर विश्वास की कमी है और इसलिए वो यीशु मसीह से कहते हैं, तब प्रेरितों ने प्रभु से कहा, हमारा विश्वास बढ़ा। वो अपने अंदर इस बात को महसूस करते हैं कि हम में विश्वास की कुछ कमी है। हम इतना कुछ देखते हैं, हम इतना कुछ करते हैं, उसके बावजूद भी हम में विश्वास की कमी है। और इसलिए वो यीशु मसीह से बिल्कुल स्पष्ट रूप से कह रहे हैं, तब प्रेरितों ने प्रभु से कहा, हमारा विश्वास बढ़ा। और आज भी हम अपने जीवनों में देखें, हमारे अंदर विश्वास की कमी पाई जाती है और वो कई रूपों में हमारे अंदर और हमारे जीवन में और हमारे लोगों में प्रकट होती है। और प्रभु यीशु ये चाहता है कि हम ठहरें। हम जब तक स्वर्ग से सामर्थ ना पाए ठहरें, ताकि विश्वास की ये कमजोरी हमारे अंदर से दूर हो जाए। चेलों में हम एक और निर्बलता को देखते हैं और जब हम मत्ती रचित सुसमाचार उसके 26वें अध्याय के 69वें पद से 75वें पद में जाते हैं, ये हमारा बहुत जाना पहचाना स्थल है और इस पर हम बहुत चर्चा करते हैं। ये वो स्थल है जहां पर कि पतरस यीशु मसीह का इनकार करता है। और किनके सामने इनकार करता है? एक सेविका के सामने, जो कि वहां पर सेवा करती थी। उस सेविका के सामने जब वो आकर कहती है, अरे तू भी तो गलीली है, और उसका चेला है, वो कहता मैं नहीं जानता कि तू क्या कह रही है। लोग कहते हैं तेरी बोली जो है वो गलीली है और तू उसके साथ था। वो फिर इनकार करता है और लिखा है आखिरी में तो जब वो कहते हैं तेरी बोली तेरा भेद खोल देती है, वो धिक्कार देने और शपथ खाने लगा, क्योंकि उसके अंदर एक डर था। और वो ये डर था कि जैसे यीशु मसीह को पकड़ लिया गया और महायाजक के सामने अदालत में खड़ा किया गया है, मुझको भी पकड़कर ये अदालत में खड़ा कर देंगे, शायद मुझको भी दंडित किया जाए। और इसी कारण वो यीशु मसीह का इनकार कर रहा है और धिक्कार भी दे रहा है। एक डर उसके अंदर था। और जब हम मत्ती रचित सुसमाचार उसके
26वें अध्याय के 54वें पद को देखते हैं, वहां पर भी हम पाते हैं कि चेले डरते हैं। परंतु ये इसलिए हुआ कि भविष्यवक्ताओं का वचन पूरे हो, तब सब चेले उसे छोड़कर भाग गए। चेले यीशु मसीह को छोड़कर क्यों भाग गए? सिर्फ एक कारण था कि उनके अंदर एक डर आ गया, और वो ये डर था कि जैसे ये यीशु मसीह को पकड़ रहे हैं, हम सबको भी पकड़ लेंगे, और जिस प्रकार से ये यीशु मसीह को ले जा रहे हैं, हमको भी ले जाएंगे और हमको भी दंडित कर देंगे। और इसलिए लिखा है, तब सब चेले गतसमनी के बाग में यीशु को छोड़कर भाग गए। कई बार हम अपने जीवन में देखें, हम यीशु को स्वीकार करने से इनकार कर देते हैं या उसकी साक्षी देने से चुप हो जाते हैं। कारण एक ही है, हम डरते हैं। हम यीशु को छोड़कर भाग जाते हैं। कितने लोग यीशु का इनकार कर देते हैं और कहते हैं हम यीशु को नहीं जानते। कारण एक है कि वो समाज से, आसपास रहने वालों से, अपने पड़ोसियों से, उन संस्थाओं और उन दलों से जो कि मसीह विरोधी हैं, डर जाते हैं। यीशु मसीह ये जानते थे कि इन चेलों के जीवन में एक डर है, और इसलिए वो कहते हैं जब तक स्वर से सामर्थ ना पाओ तुम यहीं ठहरना, ताकि ऐसा ना हो कि फिर जब विरोध हो तुम भागो, तुम इनकार करो। और जब हम यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 20वें अध्याय के 19वें पद में जाते हैं, वहां पर यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बाद भी लिखा हुआ है, चेले डर के मारे अपने घरों में बंद थे। उसी दिन जो सप्ताह का पहला दिन था, संध्या के समय, जब वहां के द्वार जहां चेले थे यहूदियों के डर के मारे बंद थे। यहूदियों के डर के मारे चेलों ने पुनरुत्थान के दिन अपने आप को बंद कर लिया था। उनके अंदर एक डर था कि ये यहूदी हमको पकड़ लेंगे, क्योंकि नगर में एक अफवाह फैलाई गई थी कि चेलों ने यीशु मसीह के शव को चुरा लिया, और चेले भयभीत थे कि कहीं हम पकड़ न लिए जाएं, हम पर दंड ना आ जाए, और उनको यीशु के पुनरुत्थान पर भी भरोसा नहीं था। और इसलिए लिखा है, उसी दिन जो सप्ताह का पहला दिन था, संध्या के समय, जब वहां के द्वार जहां चेले थे यहूदियों के डर के मारे बंद थे, तब यीशु आया और बीच में खड़ा होकर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। चेले डरे हुए थे। चेलों के अंदर एक डर था, समाज का डर था, लोगों का डर था, पड़ोसियों का डर था, उनको पहचान का डर था कि हम पहचान लिए जाएंगे। और आज भी ये डर हमारे जीवनों में काम करता है। और एक और कमजोरी जो चेलों में थी, और वो ये थी कि जब यीशु मसीह मर गए, गाड़े गए, तीसरे दिन उनका पुनरुत्थान भी हो गया, और अलग अलग जगहों पर अलग अलग समय पर यीशु उनसे मुलाकात भी करते हैं, पर चेले अपनी बुलाहट को भूल जाते हैं। हमको यीशु मसीह ने यह कहकर बुलाया था कि मैं तुम्हें मनुष्यों का मछुआ बनाऊंगा। और जब हम यूहन्ना उसके 21वें अध्याय के 3 पद में जाते हैं, लिखा है, शिमोन पतरस ने उनसे कहा, मैं मछली पकड़ने को जाता हूं। यीशु मसीह का पुनरुत्थान हो चुका है, यीशु मसीह कई बार उनसे मिल चुके हैं, उसके बावजूद अब चेले ये सोचते हम तो बेकार हो गए। यीशु मसीह थे तब उनके साथ साथ हम प्रचार में जाते थे, अब हम क्या करें? और वो अपनी बुलाहट को छोड़कर फिर से अपने पुराने काम में लौट जाना चाहते हैं। और वहां पर लिखा है,
शिमोन पतरस ने उनसे कहा, मैं मछली पकड़ने को जाता हूं। उन्होंने, कौन? वहां पर लिखा है थोमा, जो दिदुमुस कहलाता था, और गलील के काना नगर का नतनेल और जब्दी के पुत्र और उसके चेलों में से 2 और जन इकट्ठे थे। ये लोग भी जब वहां इकट्ठे थे और पतरस की बात को सुनते हैं कि मैं मछली पकड़ने को जाता हूं, कहते हैं हम भी तेरे साथ चलते हैं। सो वे निकलकर नाव पर चढ़े और मछली पकड़ने लगे। मछली के पकड़ने के अपने पुराने काम में वो लौट गए। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह जब क्रूस पर मरा और जी उठा और उन्होंने सोचा अब सब खत्म हो गया। उन्होंने अपनी बुलाहट को भुला दिया और उस बुलाहट को छोड़कर वो अपने काम में चले गए। यीशु मसीह जानता है आप और मैं कब, कहां, किस परिस्थिति में अपनी बुलाहट को भूल सकते हैं, क्योंकि हम इन चेलों से श्रेष्ठ नहीं हैं। ये चेले तो हमसे बहुत श्रेष्ठ थे। इन्होंने यीशु मसीह के साक्षात दर्शन किए थे, उनके साथ साथ ये चले थे, उनकी आवाज को सुना था, उनको उठते बैठते उन्होंने देखा था, उसके आचरण व्यवहार को देखा था। यीशु मसीह के साथ साथ ये रहे थे। उसके बावजूद इनके जीवन में ये निर्बलताएं थी और यीशु मसीह ये अच्छी तौर से जानते थे, क्योंकि हम आगे जब देखेंगे तो पाएंगे यीशु मसीह इनको बल प्रदान करता है। यीशु मसीह इनसे कहता है तुम इसी नगर में ठहरे रहना, जब तक सामर्थ ना पाओ तुम इधर उधर मत जाना, और जब तुम सामर्थ पाओगे तब तुम जगत के छोर तक मेरे नाम के गवाह ठहरोगे। यीशु मसीह जानते थे कि बिना सामर्थ पाए ये चेले यीशु मसीह की साक्षी ना तो यरूशलेम में, ना समरिया में, ना गलील में और ना जगत के छोर तक दे पाएंगे। और इसलिए वो उनसे कहते हैं कि जब तक तुम सामर्थ नहीं पाओगे यहीं ठहरे रहना। और आपसे और मुझसे भी यीशु मसीह ये कहते हैं जब तक सामर्थ ना पाओ सेवकाई में जाने से पहले ठहरे रहो, रुके रहो, ताकि सामर्थ पाने के बाद जब तुम जाओगे तब तुम मेरे गवाह ठहर पाओगे। वरना स्थिरता तुम्हारे जीवन में नहीं होगी। तुम्हारे अंदर जो निर्बलताएं हैं वो तुम पर प्रबल होकर तुमको काम करने से रोक देंगी, तुम्हारे काम को बिगाड़ देंगी और तुम असफल हो जाओगे। आज हम अपने जीवनों पर विचार करें। यह नया वर्ष है, हमारे अंदर उत्साह भरा हुआ है, हम यीशु मसीह के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन हम अपने अंदर विश्लेषण करें, हमारी स्थिति पिन्तेकुस्त के पहले की है या उसके बाद की है। हम जिस बात पर चर्चा कर रहे हैं, पिन्तेकुस्त के पहले शिष्यों की क्या दशा थी, उनकी क्या मनोदशा थी, उनकी क्या स्थिति थी, उनकी क्या स्टैंडिंग थी। हमको इस बात पर अपने आप को रखकर सोचना होगा। आज हमारे जीवन में वो पिन्तेकुस्त आया है या नहीं, कि एक विचार आया, एक सोच आया और हम चल दिए। हमको अपनी बुलाहट के प्रति सोचना होगा। हमको अपने आत्मिक जीवन में अपनी प्रार्थनाओं और अपने उपवास के विषय में सोचना होगा। कहीं हमारे अंदर अहम तो नहीं आ गया कि मैं ये कर सकता हूं। सच्ची बात है, हम बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन तब जब सामर्थ पाएंगे। जब तक सामर्थ नहीं पाएंगे हम कुछ नहीं कर सकते। हम बिल्कुल जीरो हैं और इसलिए हम इन विषयों पर विचार कर रहे हैं, इन निर्बलताओं पर, कि कहीं ये निर्बलताएं हमारे अंदर हैं कि नहीं।
प्रभु हमारी सहायता करे कि हम अब पिंतेकुस्त के बाद की स्थिति को जब देखेंगे उसमें हम आगे बढ़ सकें और उसमें हम अगले संदेश में विचार करेंगे। प्रभु हम सबों को स्थिर रहने की शक्ति दे कि हम अपने प्रभु के साथ स्थिर रह सकें और ये सारी निर्बलताओं को हम अपने अंदर टटोल सकें, जांच सकें और यदि हैं तो प्रभु के सामने मान सकें। आइए दुआ करें। प्रभु जी, हम आपके चरणों पर आते हैं, आपका धन्यवाद स्तुति करते हैं कि आप हमको तपाकर मजबूत और शुद्ध सोना बनाना चाहते हैं और इसलिए प्रभु आप हमारी निर्बलताओं को हमारे अंदर से दूर करके हमको एक शुद्ध पात्र बनाना चाहते हैं। आप हमारी सहायता कीजिए कि हम अपनी निर्बलताओं में डूबे ना रहें, लेकिन हम उनसे अलग हों और उनको छोड़कर एक कुंदन के समान आपके लिए काम करने वाले हो सके। प्रभु हम सब की सहायता कीजिए। जिस प्रकार से आपने अपने चेलों पर दया की, हम आपकी ओर ताकते हैं, अब हम पर दया कीजिए ताकि हम जगत के छोर तक आपके गवाह बन सकें। इन यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।